नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, वेलकम टू द मैग्निफिसेंट कुंभ मेला। आस्था का एक ऐसा जश्न जो और कहीं नहीं मिलता। यह भव्य आयोजन प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश, भारत में। सोचिए, लाखों श्रद्धालु जिनके दिल भक्ति से भरे हैं, 3 पवित्र नदियों के संगम पर इकट्ठा होते हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। यह पवित्र स्थल, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं और परंपराओं का संगम स्थल बन जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। दुनिया भर से भारी भीड़ को आकर्षित करता है। ये देखने लायक एक नजारा है, आस्था और अध्यात्म की शक्ति का प्रमाण। हवा में मंत्रों, प्रार्थनाओं और शंख ध्वनि की गूंज होती है। वातावरण विद्युतीय होता है, एक ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है। यह आस्था, रीति रिवाजों और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का उत्सव है। तो मेरे साथ जुड़ें जब हम प्रयागराज कुंभ मेला के इतिहास, महत्व और भव्यता में उतरते हैं। आइए खोज की यात्रा पर निकलें, उन मिथकों, रीति रिवाजों और अटूट विश्वास का पता लगाएं जो इस आयोजन को इतना असाधारण बनाते हैं। कुंभ मेला की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। इस भव्य आयोजन में रहस्य का आभास जोड़ती है। कहा जाता है कि कुंभ मेला समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब देवताओं और राक्षसों ने एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया था। उनका लक्ष्य अमृत प्राप्त करना, अमृता का अमृत जो ब्रह्मांडीय सागर में गहराई में छिपा हुआ था। बरसों के मंथन के बाद अमृत अंततः एक कुंभ में, एक पवित्र बर्तन में ऊपर उठा। इस अनमोल अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान अत्यधिक धार्मिक महत्व के स्थल बन गए। माना जाता है कि ये अमृत के दिव्य सार से प्रभावित है। कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर मनाया जाता है, हर 3 साल में घूमता है, जो अमृत के पृथ्वी पर अवतरण की खगोलीय घटना का प्रतीक है। प्रयागराज महाकुंभ मेला का स्थल हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती है। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा पवित्रता और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। विंध्य पर्वत से बहने वाली यमुना ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, और सरस्वती, जिसके बारे में माना जाता है कि वह भूमिगत बहती है, रचनात्मकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इन 3 पवित्र नदियों के संगम को ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंवर, एक तीर्थ माना जाता है, जहां भक्त अपने पापों को धो सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ मेला के दौरान लाखों तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने और अपने पिछले पापों को धोने के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम केवल नदियों का भौतिक संगम नहीं है, यह आस्था, अध्यात्म और दिव्य का संगम है। यह एक ऐसी जगह है जहां सांसारिक और आकाशीय के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और भक्त दिव्य के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। कुंभ मेला केवल एक आधुनिक तमाशा नहीं है, इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहरी हैं। इस भव्य आयोजन के संदर्भ कुछ सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल सकते हैं, जिनमें वेद, महाभारत और विभिन्न पुराण शामिल हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद पवित्र नदियों के संगम पर स्नान के महत्व का उल्लेख करता है। ऐसे समारोहों के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालता है। युद्ध और धर्म की महाकाव्य महाभारत राजा भागीरथ की कहानी बताती है, जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। पुराण हिंदू मिथकों और किंवदंतियों का एक विशाल संग्रह समुद्र मंथन और कुंभ मेला की उत्पत्ति का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। वे कुंभ के महत्व का वर्णन महान आध्यात्मिक जागृति के समय के रूप में करते हैं, जहां भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ कुंभ मेला की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। हिंदू परंपरा में इसके गहरे महत्व और आज भी लाखों लोगों के जीवन में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को प्रदर्शित करते हैं। भाग 5, तीर्थयात्री और साधक, लाखों का जमावड़ा। कुंभ मेला देखने लायक एक नजारा है, मानवता का एक मनमोहक दृश्य।
लाखों तीर्थयात्री जीवन के सभी क्षेत्रों से प्रयागराज में आते हैं। उनके दिल भक्ति और आध्यात्मिक जागृति की प्यास से भरे होते हैं। भीड़ बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब का मिश्रण है। सभी अपनी आस्था और दिव्य की एक झलक पाने की इच्छा से एकजुट हैं। वे भारत के कोने कोने और उससे आगे से आते हैं। उनकी यात्रा अक्सर कठिन और चुनौतियों से भरी होती है। भक्तों की भीड़ में आपको नागा साधु मिलेंगे, तपस्वी योद्धा जिन्होंने भौतिक संसार को त्याग दिया है। उनके शरीर राख से सने हुए हैं और उनके बाल जटाओं में हैं। आप साधुओं और संतों को देखेंगे। उनके चेहरे ज्ञान से भरे हुए हैं और उनकी आंखें शांति बिखेर रही हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म की विविधता का प्रमाण है, जो विभिन्न संप्रदायों और विचारों के स्कूलों को आस्था की एक छतरी के नीचे लाता है। यह संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक संगम है, जहां साझा आध्यात्मिकता के सामने मतभेद दूर हो जाते हैं। भाग 6, शाही स्नान एक पवित्र अनुष्ठान। कुंभ मेला के केंद्र में एक पवित्र अनुष्ठान है शाही स्नान। ज्योतिषीय गणना द्वारा निर्धारित विशिष्ट शुभ दिनों पर किया जाने वाला यह अनुष्ठान स्नान विशेष रूप से शुद्ध और शुभ माना जाता है। शाही स्नान के दिन वातावरण प्रत्याशा से भर जाता है। नागा साधु अपने महंतों या आध्यात्मिक नेताओं के नेतृत्व में पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। वे एक जुलूस में त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते हैं। उनके शरीर मालाओं से सजे होते हैं और उनकी आंखें उत्साह से जलती हैं। नागा साधुओं के बाद लाखों श्रद्धालु नदी की ओर बढ़ते हैं। इसके पवित्र जल में खुद को विसर्जित करने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे ही सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोग आस्था के सामूहिक कार्य में एक साथ आते हैं, हवा मंत्रों और प्रार्थनाओं से गूंज उठती है। शाही स्नान केवल सफाई का भौतिक कार्य नहीं है, यह दिव्य के प्रति समर्पण का, अपने पापों को धोने और पवित्रता और धार्मिकता के जीवन को अपनाने का प्रतीक है। यह गहन आध्यात्मिक महत्व का क्षण है। प्रतिबिंब, नवीनीकरण और दिव्य के साथ गहरे संबंध का समय है। भाग 7, आधुनिक युग में कुंभ परंपरा और तकनीक का मेल। अपनी प्राचीन जड़ों के बावजूद कुंभ मेला सदियों से विकसित हुआ है। अपने मूल आध्यात्मिक सार को संरक्षित करते हुए बदलते समय के अनुकूल होता है। आधुनिक युग में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए इस विशाल सभा के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधारण तंबू शहरों के दिन गए, आज कुंभ मेला एक अस्थायी मेगासिटी जैसा दिखता है, जो सुनियोजित बुनियादी ढांचे, स्वच्छता सुविधाओं और चिकित्सा शिविरों से सुसज्जित है। सरकार व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करते हुए एक विशाल सुरक्षा तंत्र तैनात करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कुंभ मेला अनुभव का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। वेबसाइटें और मोबाइल ऐप तीर्थयात्रियों को आवास, परिवहन और कार्यक्रमों की अनुसूची के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भक्तों को दुनिया भर के साथी तीर्थयात्रियों के साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने की अनुमति देते हैं। कुंभ मेला, जबकि परंपरा में गहराई से निहित है, ने अपने सुचारू संचालन और वैश्विक दर्शकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकता को अपनाया है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो आधुनिक दुनिया की प्रगति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में सक्षम है। भाग 8, धर्म से परे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह दूरगामी प्रभावों के साथ एक सामाजिक और आर्थिक घटना है। तीर्थयात्रियों का भारी प्रवाह स्थानीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और पर्यटन, आतिथ्य और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों को उत्तेजित करता है। कुंभ मेला सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक सामंजस्य के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। विभिन्न पृष्ठभूमि, जातियों और धर्मों के लोग एक साथ आते हैं, एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्तियों को विभिन्न संस्कृतियों के साथ बातचीत करने, अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और सामाजिक बाधाओं को चुनौती देने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा कुंभ मेला स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठन इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का उपयोग करते हैं। इसलिए कुंभ मेला अपने धार्मिक महत्व को पार करता है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समझ के लिए उत्प्रेरक बन जाता है।
यह लोगों को एक साथ लाने और अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए आस्था की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9 निष्कर्ष। कुंभ की स्थायी विरासत। जैसे ही हम प्रयागराज कुंभ मेला के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम इसकी भव्यता, इसके आध्यात्मिक महत्व और इसकी स्थायी विरासत से विस्मित हो जाते हैं। यह आस्था की शक्ति, परंपरा की ताकत और मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। कुंभ मेला एक अनुस्मारक है कि आधुनिक दुनिया की तीव्र प्रगति के बावजूद आध्यात्मिक संबंध और उत्कृष्टता के लिए मानवीय तड़प अपरिवर्तित रहती है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का उत्सव है, जो हमें ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान की याद दिलाता है। जैसे ही मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज फीकी पड़ जाती है और भीड़ छंट जाती है, कुंभ मेला की भावना बनी रहती है, हमें उद्देश्य, करुणा और दिव्य के साथ गहरे संबंध से भरे जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो त्रिवेणी संगम के तट को छोड़ने के लंबे समय बाद भी आपके साथ रहता है, हृदय और आत्मा में अंकित एक स्मृति।